अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। उम्मीद है आपका पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा और अगला हफ्ता इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी खाने पीने के हवाले से आपका हफ्ता इंशाल्लाह और लजीज़ बेहतरीन गुजारने की कोशिश करेंगे। मछली जितना जिसकी मैं बात करूँ कम है। इस मौसम में नहीं, पूरा साल खानी चाहिए, बार बार आपको बता रहा हूँ, लेकिन चल इस सीज़न में आ गया और इस दफ़ा सर्दी कराची में कंपैरेटिवली ज़रा जल्दी आ गई है, जो कि अच्छी बात है बहुत। और इस मौसम में मछली का खाना जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन, आपको फीलिंग भी अच्छी आती है और जायके के हवाले से भी बड़ी मज़े की चीज़ है। दरियाई हो, समंदरी हो या फार्म की हो, कोई सी मछली है। फार्म की मछली बहुत सस्ती होती है कंपैरेटिवली स्पीकिंग। समंदरी या दरियाई मछली इनसे काफ़ी बेहतर होती है, ऑर्गेनिक होती है, जिसको हम कह सकते हैं नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करती है। लेकिन फार्म की मछली के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आज हम बना रहे हैं फ़िश सूप, और फ़िश सूप का सुन के शायद आपको लगेगा कि किसी बीमारों का खाना है, पता नहीं कैसा सूप होगा, लेकिन ये एक चाइनीज़ सूप है और बहुत मज़े का। यानी अगर आपने पहले नहीं पिया तो फिर ये इस दफ़ा आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का। और साथ हम आज बनाने जा रहे हैं मिडल ईस्टर्न खानों में जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है मंदी, और मैंने खाई थी दुबई में यमनी मंदी। यमन सबसे पहले मशहूर था, वहाँ की मंदी बहुत मशहूर थी। वहाँ पे आमतौर पे दुम्बे की होती है, ज़्यादातर जितनी जगहों में अवेलेबल थी दुम्बे की थी। लेकिन दुम्बे के गोश्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता और कुकिंग टाइम उसका बहुत ज़्यादा है, हमारे शो में वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। और मुर्गी है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल मीट की जिसकी हम बात की जाए। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मंदी की रेसिपी, और मंदी की रेसिपी के लिए इसकी सबसे पहले होगी मैरिनेशन। सो एक अदद बॉल ले लिया और इसके बाद एक अदद ग्लव। मसाला इसका ये तीखी स्पाइसेस नहीं हो, मिडिशन जितने भी खाने इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता। टर्की में थोड़ा बहुत हल्का सा जो इनकी मिर्ची थी, लाल मिर्ची थी, हल्की सी इसमें थोड़ी हिंट था मिर्चों का, लेकिन स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। ये हम अपने ओरिजिनल स्टाइल से बना रहे हैं, मिडल ईस्टर्न स्टाइल से, और इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर शामिल कर सकते हैं। चिकन मैं ले रहा हूँ, उसमें एक चिकन को स्किन वाला हो या विदाउट स्किन हो, नो इशू। हमने इसको 4 पीसेस में काट लिया। सो लेग अलग, ब्रेस्ट अलग, ये 4 पीसेस आ गए। अब आ जाते हैं इसके मसाला जात की, क्या कुछ इसमें पड़ रहा है। ये सारे मसाले हैं इसके, और एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। सब्ज़ इलायची पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें तकरीबन 4 अदद सब्ज़ इलायचियों का पाउडर। लौंग का पाउडर ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही भी। और इसके बाद इसमें काली मिर्च का फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है, तो और स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो ये हम थोड़ा ज़रा ज़्यादा डाल सकते हैं। दालचीनी पाउडर ये भी बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा शामिल कर दिया तो बिल्कुल आपको लगेगा आप दालचीनी खा रहे हैं। सफ़ेद ज़ीरा ज़्यादा डाल देंगे, कोई टेंशन नहीं। हल्दी का टेस्ट में बहुत ही शानदार आता है, तो हल्दी इसमें हम दबा के डाल रहे हैं। नींबू का रस और साथ में नमक, ये इसके हो गए मसाला जात। अच्छा, खाल वाली मुर्गी है, उसका मैरिनेशन सबसे अहम चीज़ इसमें, इस डिश में और कुछ है नहीं, समझें कि सारा का सारा फ्लेवर ही इसमें। चावल इसके साथ बनेंगे, बिल्कुल सादा से चावल है, सारा का सारा फ्लेवर इसी से ही आएगा। सो ये आपने मसाला लगा के इसको खूब अच्छी तरीके से 3 से 4 घंटे कम से कम रखना है। कम से कम मैं इसमें से बता रहा हूँ कि जब तक कि मसाला ऊपर लगा है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जायका ऊपर ही रहेगा, अंदर तक जाएगा नहीं। और इस रेसिपी में और कोई ख़ास बात यूनिक है नहीं, सिवाय इसके कि मतलब जायके के हवाले से आपको सारा का सारा दारोमदार आपकी चिकन के ऊपर है। चावल इसके बिल्कुल प्लेन है, इसमें कोई मतलब बेसिक फ्लेवर के सारा का सारा जायका इसके चिकन में ही है। तो मसाला इसमें खूब अच्छी तरीके से लगा दिया। हमारे पास चूँकि बिल्कुल टाइम नहीं होगा, तो हम फौरी तौर पे इसको पकने रखेंगे। 25 से 30 मिनट इसका कुकिंग टाइम, और ये पकेगा स्टीम में, ये स्टीमर में पकेगा। तो चूल्हा ऑन कर लिया है, स्टीम इसमें बनी हुई है। हमने चिकन को अच्छी तरीके से दोबारा फिर मसाला लगा के मैं इसको फौरी तौर पर रख दूंगा स्टीमर में, ताकि कुकिंग इसकी शुरू हो जाए। फिर इसके बनाएंगे हम चावल। अच्छा, रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने चिकन को इसमें पका के इसमें जो पानी इसका बचेगा नीचे, उसमें आपने चावल पकाने, अप टू यू। उस तरीके से पका सकते हैं, या प्लेन बिल्कुल चावल के लिए अलग ही सिलसिला बना के आप उसमें चावल पका सकते हैं। मैं वही करूँगा, लेकिन चिकन को सबसे पहले खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा फिर मसालों को आगे पीछे कर लिया। नमक इसका बस सही है, बेहतरीन है। तो ये मसाला इसके ऊपर आ गया। अब यहाँ पे स्टीमर लिया और ये चिकन के पीसेस को हमने इसमें इस तरीके से रख दिया। बस कोशिश करेंगे कि इसको कम से कम 4-5 घंटे मसाला लगा के रखें, फिर देखें इसका जायका।
बहुत मज़े का बनेगा। तो ये चिकन के चारों पीसेस मैंने इसमें रख दिए स्टीमर में। अब ये स्टीम में आराम से पकता रहेगा। अच्छा, ओरिजिनल तरीका ये है कि चावल ऊपर और नीचे होते हैं, ऊपर चिकन रखा जाता है, ऊपर चिकन पक रहा होता है, इसकी जो ड्रिपिंग कर रही होती है वो चावलों में डलती है। लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल तरीका है, आमतौर पे बहुत सारे लोगों को इस तरीके से चावल और चिकन पकाने का एक्सपीरियंस नहीं होता। तो वो तरीक़ाकार बन तो सकता है, लेकिन आमतौर पे, और ये पूरी की पूरी डिश जाती है अवन में, यानी चावल डले, ऊपर चिकन रखा और फिर ये पूरी की पूरी डिश चली गई अवन में। मैंने काफ़ी अरसे पहले बनाया भी था, लेकिन कुछ लोगों ने ख़ास तौर पे जो प्रोग्राम हमारा देखती हैं ख़वातीन, उन्होंने कहा देख तो अवन नहीं है तो उसका क्या तरीका किया जाए, तो हमने इसको चूल्हे पे लिया है। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये जो इसका टाइमिंग का सिलसिला है कि कितनी देर में इसको इसमें पकाना है, हो सकता है चावल पहले पक जाए, चिकन पहले पक जाए तो ये ख़राब ना हो जाए, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया। चिकन को अलग से पका रहे हैं, चावलों को अलग से पकाएंगे। और हमारी आगे एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, इसके चावल पकाएंगे, फिर हम आ जाएंगे हमारे फिश सूप की तरफ। कहीं जाएगा बिराट पैक मंदी अज्जा चिकन 8 पीस कट, 1 अदद खाल वाली, सेला चावल 3 कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, तेल 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 6 से 8 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, साबित दालचीनी 3 टुकड़े, साबित लौंग 4 से 6 अदद, छोटी इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लौंग 1 चुटके। ले जी वापस आ गए। और यहाँ बन रही है मंदी, अरबिक मंदी, इसमें सऊदी मंदी भी होती है, यमनी भी होती है, मुख्तलिफ मुल्कों की बड़ी मशहूर डिश हो गई है। और पाकिस्तान का नहीं पता, कराची में तो बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं और हर जगह ही मशहूर है, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इसको। हम इसको चिकन के साथ बना रहे हैं, अमूमन ये बनती है वैसे मटन के साथ, बल्कि दुम्बे के गोश्त के साथ। और यहाँ पे हमने चिकन को रखा हुआ है। चिकन की मैरिनेशन मैं आपको पहले शक्ल इसकी दिखा दूँ, ये देखें कैसे खूबसूरत हो गई। और इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 20 से 25 मिनट जब तक चिकन पकता है। इसमें मसालों में हमने शामिल किया है हल्दी, गरम मसाले जिसमें दालचीनी का पाउडर, लौंग का पाउडर, सब्ज़ इलायची पाउडर, ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, नींबू का रस और हल्दी। इसको मिला के इसको हमने रख दिया है। हमारे पास टाइम नहीं था, इसको हमने डायरेक्टली स्टीम में रख दिया। आपने इसको कोशिश करना है कि 3-4 घंटे मसाला लगा के रखें, फिर पकाएं, फिर इसका सही आपको मज़ा आएगा। चॉप किया हुआ, अच्छा बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, प्याज और लहसुन को एक साथ शामिल करेंगे। ये प्याज और लहसुन एक साथ शामिल हो गया। इसको हल्का सा सौते जिसको कहते हैं, यानी बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है, ब्राउन नहीं करना है। तो इसको सबसे पहले मिक्स किया, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हम गरम मसाले साबुत शामिल करेंगे, जिसमें 2 से 3 अदद दालचीनी के पीसेस, लौंगे 5 से 6 अदद, सब्ज़ इलायची को मैंने तोड़ लिया है। उसकी वजह ये कि अगर ये दाना खुलेगा नहीं तो इसमें जायका नहीं आएगा, और चावल पकने का टाइम हार्डली आधा घंटा है। तो ये इसमें सब्ज़ इलायची भी आ गई। अब इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, गरम मसालों को ख़ास तौर पे, ताकि इसमें थोड़ा सा ज़रा गरम मसालों का जायका अच्छी तरीके से रच बच जाए। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसमें हल्दी भी शामिल कर रहा हूँ, और हल्दी इसमें शामिल कर रहा हूँ कि इसमें शामिल होती है, यानी जब आप जिस तरीके से ओरिजिनल तरीके से पकाते हैं तो चिकन की जो ड्रिपिंग होती है वो गिरती हैं, तो उसमें चूँकि हल्दी चिकन में काफ़ी सारी हमने शामिल की थी और वो अब यहाँ पे शामिल हमने करनी पड़ेगी। तो 1 टीस्पून हल्दी मैंने इसमें शामिल करके इसको थोड़ा सा करूँगा फ्राई। इसके बाद आ जाएगा इसमें पानी, लेकिन हल्का सा फ्राई करने के बाद। जहन में रखिएगा मिडल ईस्टर्न खानों में भी प्याज और अदरक लहसुन, अदरक खैर डलता ही नहीं, लहसुन को थोड़ा सा ही फ्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते, हल्का सा सौते जिसको कहते हैं। अब इसमें पानी में इतना शामिल करेंगे जितना हमारे चावल है, तो तकरीबन 3 कप पानी शामिल हो जाएगा। और इसके बाद इसको फ्लेवर देने के लिए, चूँकि चिकन की यखनी सारी इसमें से हमने लेनी थी वो नहीं है, तो हम इसमें चिकन पाउडर थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं, या चिकन क्यूब शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच बस। इसके बाद इसको मिक्स करेंगे और उबाल आएगा, साथ में थोड़ा सा नमक भी शामिल करेंगे। उसकी वजह ये है, चिकन पाउडर में थोड़ा सा नमक होता है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमें और शामिल करना पड़ेगा। ये आ गया। अब इसको हम कर देते हैं कवर, और बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। जैसे बॉयल आएगा चावल शामिल हो जाएंगे, और इसके बाद उसको दम पे रख के चावल पकेंगे। फिर चावलों के ऊपर इसमें एक और चीज़ शामिल कर रहे हैं, जो भी मेरे एकदम जहन में आया। जैसे मैंने अपने पास देखा, मेरे पास ड्यू ड्रॉप की बेशुमार सामान पड़ा होता है। चने शामिल करेंगे कि इसमें थोड़ा जायका इसका डेवलप हो जाए, और इसके बाद बस इसको मिक्स किया। अब ये बन गए चने वाले चावल भी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े के, और चावल ऐड हो जाएंगे, चिकन ऐड हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली बड़ा अच्छा किस्म का पैकेज बन जाएगा। अब इसका मैंने नमक पहले चेक करना है, और फिर इसको हम फाइनली
चावल इसमें शामिल करेंगे, लेकिन नमक पहले। हाँ, थोड़ा सा और, बस। इसको बॉयल आने देंगे, ढक्कन में वापस रख देता हूँ, और बॉयल आने के बाद मैं इसको तकरीबन कोई 2-3 मिनट और बॉयल रखूँगा, ताकि चनों का और जो इसमें मसाले शामिल किए उसका फ्लेवर अच्छी तरीके से आ जाए। फिर चावल शामिल किए, फिर जिस तरह पुलाव बनता है एग्जैक्टली उसी तरीके से बनेगा। तेज़ आंच पे पहले रखेंगे, चावलों को जब पानी इसका जज्ब कर लेंगे, उसके बाद इसकी आंच हम धीमी कर देंगे, धीमी आंच पे पकाएंगे। चिकन यहाँ पे पक रहा है बेहतरीन तरीके से, देखें। और इसको अभी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एज इट इज़ पकता रहेगा फॉर अनदर 15-20 मिनट्स बस। टोटल इसका 25 मिनट मेरे हिसाब से, चिकन के हिसाब साइज़ देख के आपने इसको पकाना है कि जब तक ये कम्प्लीटली पक जाए। रिस्क ना लीजिएगा, 25 मिनट कम से कम इसको पकाएं, और 30 मिनट भी पका सकते हैं, अंदर से कच्चा रह जाए अगर चिकन बड़ा है। मेरे पास मुनासिब 1 किलो का चिकन है, तो 1 किलो के चिकन के लिए 25 मिनट काफ़ी है। ये देखें, ये इसकी यखनी को बॉयल आ गया। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम ये चावल। ये आ गया इसमें चावल, और इसको हम करते हैं मिक्स, और खुली आंच पे इसको हमने पकाना है, मिक्स करना है पहले। पानी का तनासुब जहन में रखिएगा, बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कम तो फिर भी कंट्रोल में हो सकता है। ज़्यादा पानी जो है चावलों को फिर बाद में इसको ओवर कुक हो जाए, चावल जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। अच्छा, सेला चावल इस डिश के लिए तो ख़ास तौर पे सेला चावल का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। सेला चावल का एक और फ़ायदा ये भी है कि पानी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो चावलों को गिप होने से बचाता है, और इस पुलाव में ख़ास तौर पर मुझे सेला चावल का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें बासमती चावल भी शामिल कर सकते हैं। ढक्कन अभी नहीं रखा मैंने, थोड़ा सा पानी मुझे लग रहा है हल्का सा कम है, थोड़ा सा और शामिल कर देंगे बस। अब इसको तेज़ आंच पे पकाना है उस वक्त तक जब तक इसमें ये यखनी काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब ना हो जाए। जैसी जज्ब हो जाएगी फिर हम इसका ढक्कन रख के इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। सो इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। अब मेरे हिसाब से पानी बिल्कुल तनासुब इसका बेहतरीन है। इसमें अच्छा, इसी तरीके की डिश ईरानी जो बनाते हैं उसमें ज़ाफ़रान डालते हैं। ज़ाफ़रान का टेस्ट इन चावलों के साथ बहुत मज़े का आता है। अगर हो थोड़ा सा तो इसमें शामिल कर दें, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत बेहतरीन है। चिकन को एक दफ़ा और देख लेते हैं, बेहतरीन ये भी पक रहा है, और इसको मज़ीद कुछ नहीं करेंगे, कोई इसमें काम नहीं है। लेकिन मैरिनेशन इसकी बड़ी मस्ट है कि मैरिनेशन आपने इसको बहुत देर तक करनी है, यानी 4 से 5 घंटे। जो चावल यहाँ पे पक रहे हैं और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये चावल जा चुके होंगे दम पे, और हम स्टार्ट करेंगे फिर हमारा फिश सूप। कहीं नहीं जाएगा, ब्रेक पैक। मंदी अज्जा चिकन 8 पीस कट, 1 अदद खाल वाली, सेला चावल 3 कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, तेल 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 6 से 8 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, साबित दालचीनी 3 टुकड़े, साबित लौंग 4 से 6 अदद, छोटी इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लौंग 1 चुटकी। फिश सूप की आ गई बारी, और फिश सूप के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा ज़रा मुख्तलिफ किस्म का सूप है, और इसको हमने क्यूब में छोटे छोटे साइज़ की आधे इंच बाय आधे इंच क्यूब में काटा हुआ है, डायरेक्ट सूप में डाल दें। ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा ज़रा कमर्शियल तरीका है। रेस्टोरेंट्स में जो जिस तरह सूप मिलता है, सूप फिश सूप, उस तरीके से इसको बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पैन में फिर हम ले लेंगे एक दफरार के साथ, और फिर इसको करेंगे डीप फ्राई करके निकाल के एक पास से रख देंगे, और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला काम, और यहाँ पे हमने मछली ले ली है, और मछली को क्यूब में, छोटी क्यूब में काट के, इसी सूप को आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, प्रॉन के साथ भी बना सकते हैं, तरीक़ाकार सेम। सो ये इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया, मिक्स किया, साथ में थोड़ी सफ़ेद मिर्च और साथ में थोड़ा सा नमक, और फिर हम थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे इसकी, ताकि ज़रा पेस्ट नुमा बन जाए, कोटिंग इसके ऊपर चढ़ जाए। थोड़ा सा पानी बस, और अब इसको करना है मिक्स। ये मिक्स किया, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कॉर्नफ्लावर थोड़ा बढ़ा देते हैं, बस। ये देखें, ये अच्छी तरीके से इसकी कोटिंग आ गई। अब इंडिविजुअली एक एक पीस को हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल में फ्राई करके, और फ्राइंग टाइम इसके 2 से 3 मिनट, ज़्यादा बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, मछली है बहुत जल्दी पक जाती है। सो एक एक करके ये देखें, ये इस तरह इसके पीसेस इसमें शामिल करते जाएंगे और फ्राई करेंगे। आंच में इसकी थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि हाथ ना जले। अमूमन इतना करीब अगर आप हाथ लेके जा रहे हैं तो हाथ जलने का खदशा होता है। पहले थोड़ी सी आंच कम करके फिर तेज़ आंच करके इसको फ्राई करके निकाल लेंगे। दफ़ा ये काम हो गया
फिर हमारा सूप मिनटों में तैयार होता है। और फिश सूप अगर आपने पहले कभी नहीं पिया, बहुत मज़े का सूप, डू ट्राई इट, और इजीली बनता है। चाइनीज़ सूप जो है मोस्टली सारे के सारे एक जैसे ही मतलब आसानी से बनते हैं, टाइम नहीं लेते। और सूप का जो मतलब आजकल जो मौसम है ये है ही सूप का। सर्दियों में सूप का बड़ा मज़ा आता है, ख़ासतौर पे उन इलाकों में जहाँ पे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कागान, नारान, इन इलाकों में तो बर्फ़बारी शुरू हो गई अच्छी खासी। और यहाँ पे भी कराची का मौसम बेहतर है। कोयटा में बड़ी अच्छी खासी सर्दी शुरू हो गई है। हमारे दोस्त से पूछ रहे थे कि यार वो आप सर्दियों में नहीं जाते? मैंने कहा सर्दियों में तो कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप बंदोबस्त नहीं है। एक तो गैस नहीं होती, मेरे गांव में तो खैर गैस है ही नहीं, सिलेंडरों पे चलता है मामला, और फिर बिजली भी नहीं है। तो दोनों सूरतों में फिर वो सर्दी जो है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो काफ़ी कड़ाके की सर्दी होती है। ये ले जी मछली के पीसेस इसमें डालते गए और फ्राई करके फौरी तौर पे मैं इनको निकाल लूँगा। कोई सी मछली ले लें, बस इसमें कांटा ना हो, ये एक इसकी शर्त है। सो एक एक करके इन पीसेस को डालते गए। चले, अब इसको मिक्स करेंगे और फौरी तौर पे निकाल लेंगे। ये मिक्स किया, कलर पे ना जाइएगा। कॉर्नफ्लावर हमने शामिल किया है तो कॉर्नफ्लावर का कलर जो है फ्राइंग के बाद इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो ये ना सोचिएगा कि इसका कलर ब्राउन होगा। मैदा अलबत्ता अगर हमने शामिल किया होता तो फिर मैदे की वजह से इसका कलर थोड़ा ब्राउन आता, लेकिन ये कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर का कलर वाइट ही रहता है मोस्टली। तो इसको थोड़ा सा मिक्स किया और अब एक अदद मैं ले लेता हूँ बॉल, इसमें इस फ्राइड फिश को निकालते जाएंगे। वैसे इस टाइम ये मछली खाने की बड़ी मज़े की होती है एज इट इज़, और इसके सैंडविच भी बना सकते हैं। सिंपली इसको फ्राई किया, ब्रेड के ऊपर ये चिकन फिश रखी, थोड़ा सा मेयोनीज डाला और सलाद पत्ता डाल दिया या टमाटर स्लाइस करके डाल दिया, बड़ा मज़े का सैंडविच बनेगा। ये ले जी, बस इसको मिक्स किया और ये हो गया फ्राई। इसको निकाल लेते हैं। चलिए, चिकन अभी तक हमारा पक रहा है। चावल जो इसके थे मंदी के, वो हमने एक और चूल्हे पे दम पे रखे हुए हैं। 20 मिनट उनको लगेगा दम पे, फिर निकाल लेंगे और फिर चिकन जैसे ही पकेगा इसके बाद इसको ऊपर सर्व कर देंगे। ये फ़िश आ गई और इसके बाद दोबारा फिर स्टार्ट कर लेते हैं। जो बकिया मछली बची हुई है उससे उसको पका के फिर सूप का बनाना इसका मिनटों का काम है। खाली चीज़ों को मिक्स करना है और ये बड़े मज़े का सूप बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी फ़िश मेरे पास थोड़ी सी बची हुई है, उसको भी फ्राई कर लेते हैं। प्रॉन के साथ भी बना सकते हैं, मैंने आपको बताया सी फूड सूप है ये। प्रॉन और फिश को दोनों कॉम्बिनेशन के साथ भी बन सकता है। सो एक एक करके चूल्हा कर दिया ऑन। ये सारी मछली एक दफ़ा फ्राई हो गई, फिर हमारा सूप का काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अच्छा, सीज़न अभी सब्जियों का मैं आपको बता दूँ। एक तो मैं कल कोशिश करूँगा लिख के लाऊँ कि मंडी में क्या रेट है। बहुत सारी चीज़ों के रेट बड़े कम हुए हैं, ख़ासतौर पर टमाटर। लेकिन मंडी में अभी दुकानदारों के पास अभी भी वो चीज़ें महंगी मिल रही है, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं होता। जिस तरह अभी यूट्यूब पे चैनल्स हैं मुख्तलिफ जो सब्ज़ी मंडी की डेली की, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, कोयटा, इन सब जगहों की मंडी के रेट बताते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट में कौन सी चीज़ मिल रही है और कितने की मिल रही है। एक बड़ा मज़े का सलाद पत्ता है जिसको रॉकेट कहते हैं। ये मैंने गांव में खाया था, बहुत सस्ता था, 5 रुपए की गड्डी थी। और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में 2 पत्ते रखते हैं, 3 पत्ते उसके। बहुत मज़े का सलाद है, रॉकेट नाम है। और 1 किलो की 200 रुपये किलो मिल रहा था, लेकिन एक जगह ही मिल रहा था। ये कुछ ऐसे सलाद को ऐसी चीज़ें हैं जो लोग एक्सपेरिमेंटल अभी थोड़ी थोड़ी उगा के देख रहे हैं, मार्केट को चेक कर रहे हैं कि इसकी ऑफटेक है, यानी ख़रीदारी इसकी है, हो रही है कि नहीं। तो इनको प्रमोट करना चाहिए। और ब्रोकली, एक टाइम में मैं कराची से लाहौर जा रहा था, एक साहब ने जो ज़मींदार थे, ये बहुत पहले की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि यार उनको हरी गोभी कहते हैं। उसने कहा यार ये ब्रोकली हमने लगाई, मंडी में 3-4 रुपये भी कोई नहीं ले रहा था। और ये आज से कोई 15 साल पहले की बात है। तो उन्होंने कहा जी मैंने उगाना बंद कर दी। लेकिन अब काफ़ी हद तक ब्रोकली सीज़न में अभी अब देखेगा, अभी मंडी में तकरीबन 400-450 रुपये किलो रेट है ब्रोकली का। लेकिन ये सीज़न सर्दियों का जो है ये है ही ब्रोकली का। तो इस मौसम में जब ये आएगी
और सस्ती हो जाती है, पर तकरीबन 100-150 रुपये किलो हो जाती है। फिर आप खाइए और सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद, ख़ास तौर पे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, तो डायबिटिक्स के लिए भी बड़ी बेहतरीन सब्ज़ी है। फिश को थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया इसका इतना ज़्यादा नहीं है, हार्डली 3 से 4 मिनट। और कलर का इंतज़ार ना कीजिएगा, चूँकि कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर पे इतना कलर आता नहीं है, इस वजह से इसको आपने थोड़ा सा पका के अंदाजे से 2-3 मिनट और फिर इसको निकाल लें। तो मछली भी हो गई फ्राई, इसको निकाल लेते हैं। फिर हमारा काम शुरू हो जाएगा सूप बनाने का। वो मिनटों का काम है, बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये सबसे पहले फ़िश को निकाला और ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। फ़िश पक चुकी, हमने सिंपली इसके मज़ीद काम की तरफ आना है। और चिकन भी मेरे ख्याल में मंदी का हो गया तैयार। कहीं जाएगा बिराट पैक। फिश सूप अज्जा, फिश बोनलेस छोटे क्यूब कट 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 3 खाने के चमचे, गाजर चॉप 1 कप, हरी प्याज स्लाइस 1 कप, अंडे की सफेदी 8 अदद, सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 1.5 लीटर, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मशरूम स्लाइस्ड 1 टिन, स्वीट कॉर्न 1 टिन। लीजिए चिकन पक गया, साथ में चावल साइड में जो रखे थे वो पक गए। और ये देखें, बेहतरीन बेहतरीन, ये मुकम्मल तौर पे पक गया है। ढक्कन मैंने इसमें से रखा हुआ है ताकि स्टीम में रहे, थोड़ा गर्म रहे। एंड पे इसको निकालेंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे सूप की तरफ। और सूप के लिए हमने चिकन स्टॉक यानी यखनी यहाँ पे रखी है, और ये थोड़ी सी ज़रा गर्म हो जाए तो मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ ढक्कन। सूप का बनने का टाइम आ गया 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर अंदर सूप तैयार हो जाएगा। कटिंग जब तक आपके पास सारी मुकम्मल हो, फिर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो ये आगे मशरूम्स, पूरा का पूरा टिन में इसमें शामिल कर रहा हूँ। तकरीबन कोई 10 से 12 मशरूम्स हैं एक टिन में, और इनको स्लाइस करेंगे और फिर आ जाएंगे ये सीधे सीधे सूप में। सबसे पहले मशरूम मैं इसमें शामिल करूँगा। ढक्कन हटाया और ये आ गए इसमें मशरूम्स ड्यू ड्रॉप के। साथ में आ जाएगा इसमें थोड़ी सी चीनी। अच्छा, चीनी इसमें से शामिल करते हैं कि थोड़ा खट्टा और नमकीन और मीठा ये सारा फ्लेवर बैलेंस हो जाए। इसको मीठा करने के लिए नहीं है। 1 खाने का चम्मच इसमें चीनी शामिल की, थोड़ा सा नमक शामिल किया, चूँकि चिकन की यखनी हमने चिकन क्यूब से बनाई है, इस वजह से उसमें ऑलरेडी काफ़ी नमक था। थोड़ी काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, और वापस इसको कर देते हैं कवर। अब इसका वेट करेंगे, जैसे ही बॉयल आएगा इसके ऊपर थोड़ी झाग बनेगी, वो झाग हटाएंगे, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। सो जगह कर ली साफ़, ये आ गया। और अब से वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। साथ में विस्क भी मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ, और साथ में ये चम्मच। इसका काम बेसिकली ये होगा कि इसके ऊपर जो झाग बन रहा है, जिसको आमतौर पर स्कम कहते हैं, ये सूप आपका बड़ा क्लियर बनेगा अगर आपने इसका झाग ऊपर से उठा लिया। सो इसका वेट कर रहे हैं, बॉयल जैसी आता है। ये देखें, इसको थोड़ा सा मिक्स किया। अब ये झाग जो बना है ये उठा लेते हैं इसमें। इससे सूप आपका बड़ा क्लियर सूप बनेगा। थोड़ा थोड़ा झाग उठा लिया, और ये काम हो गया ख़त्म। अब आप देखिए ये मिनटों में तैयार होने लगा है। सबसे पहला काम तो इसको हमने गाढ़ा, बल्कि सबसे पहले काम इसमें हमने गाजर चॉप की हुई वो शामिल कर दी, मकई शामिल कर दिया, हरा प्याज आखिर में शामिल करेंगे। ये 2 चीज़ें शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया, और अब थोड़ा सा वेट करेंगे दोबारा, जैसे थोड़ा सा बॉयल आ जाता है। फिर इसको सबसे पहले हमने गाढ़ा करना है। फिर इसमें सफ़ेद अंडा आएगा, अंडे की सफ़ेदी सिर्फ, जर्दी इस वजह से शामिल नहीं करते, सूप को थोड़ा क्लाउडी कर देता है। रेस्टोरेंट्स में जितने आप सूप पीते हैं चाइनीज़, उसमें हमेशा उसकी अंडे की सफ़ेदी ही शामिल होती है। तो ये कॉर्नफ्लावर शामिल किया, ये खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिए। अब से वेट करेंगे थोड़ा सा बॉयल आ जाए, इसका गाढ़ापन पता लग जाए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर हमें और चाहिए होगा, तो अब्दुल्ला भाई थोड़ा करम कीजिए और ज़रा कॉर्नफ्लावर दे दीजिए। ढक देता हूँ मैं इसको ताकि फौरी तौर पे बॉयल आ जाए। बस जैसे ही बॉयल आएगा फिर इसका गाढ़ापन चेक करेंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर शायद और शामिल करना पड़े। इसके बाद अंडे की सफ़ेदी, और फिर आखिर में हमने इसमें फ़िश और साथ में हरा प्याज शामिल करके मिक्स करेंगे।
और यह हमारा फिश सूप। हाँ, एक चीज़ मिस हो गई, मेरे ख्याल में सिरका है। ये सिरका भी इसमें शामिल हो गया। बस अब सिर्फ वेट करेंगे, थोड़ा सा बॉयल आ जाए, गाढ़ापन कम है इसका। अच्छा, आमतौर पे सूप्स को मैं ज़्यादा गाढ़ा रखता हूँ क्योंकि थोड़ी देर बाद वैसे भी थोड़ा हल्का सा पतले हो जाते हैं। उससे बचाने के लिए इसको हमने कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा थिक बनाए। अंडा जैसे शामिल करेंगे वो तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है, वो भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमारे पास कॉर्नफ्लावर आ जाए तो फिर मैं इसमें शामिल करके उसको मुकम्मल तौर पे प्रॉपर जिस तरह, क्योंकि इस दफ़ा अभी अगर आपने कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा नहीं किया, बाद में कॉर्नफ्लावर को शामिल करने के लिए जब आप अंडा शामिल कर देंगे फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी मिक्स कर रहे हैं तो अंडा सारा टूटेगा, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ये देखें बॉयल आ गया और ये थोड़ी सी झाग बनी हुई है, इसको मैं हल्की सी हटा लेता हूँ। और मुझे लग रहा है कि हम ब्रेक पे भी जाने वाले हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा 30 सेकंड आप और दे दें इमरान भाई। हाँ, थैंक यू सो मच। चलें, बॉयल हो गया, कॉर्नफ्लावर रास्ते में दिखता हुआ आ रहा है। अब्दुल्ला भाई चम्मच चला रहे हैं इसमें। ले भाई, थैंक यू, आ गया, जिंदाबाद। इसको मिक्स किया, ये कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल किया, अब सेट हो गया बिल्कुल। चलिए जी, अब हमने जिस तरह अंडे की सफ़ेदी इसमें शामिल करनी है वो थोड़ा सा ज़रा तरीक़ेकार नोट फरमा लें। और वो तरीका ये है कि आंच बिल्कुल धीमी कर देनी है, क्योंकि ये अंडा देखें, अंडे को पहले तो आपने अंडे को फेंट ले थोड़ा, क्योंकि थोड़ा टूट जाए। ये आपने इसमें शामिल किया और आंच मैंने धीमी इसमें से रखी हुई है कि अंडा सारा का सारा नीचे सेटल होता है, नहीं नीचे बैठ जाता है तो अगर चूल्हा तेज़ हुआ है तो अंडा नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल नीचे बैठ गया बेस पे, बिल्कुल आंच धीमी कर दी। और चम्मच अभी नहीं चला रहा मैं, उसकी वजह ये कि चम्मच अभी चलाऊंगा तो सारा बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स में जितना आप बड़े बड़े पीसेस देखते हैं वो इस तरह बनता है, यानी अभी मैंने चम्मच नहीं चलाया हुआ, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। अब हमने आहिस्ता से आराम से इसको मिक्स किया और ये हो गया तैयार। बस चलिए जी, ये हो गया। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, रिकैप ब्रेक। फिर हमने इसमें फ़िश और हरा प्याज शामिल करेंगे वो बिल्कुल एंड में। मंदी के लिए हमारा चिकन बिल्कुल रेडी पड़ा हुआ है, ये देखें स्टीम में रखा हुआ है ताकि गर्म रहे, और चावल भी हमारे रेडी है। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। फिश सूप अज्जा, फिश बोनलेस छोटे क्यूब कट 250 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1.5 कप, नमक 1 चाय का चमचा, सिरका 3 खाने के चमचे, गाजर चॉप 1 कप, हरी प्याज स्लाइस 1 कप, अंडे की सफेदी 8 अदद, सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन स्टॉक 1.5 लीटर, चीनी 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए काली मिर्च 1 चाय का चमचा, मशरूम स्लाइस्ड 1 टन, स्वीट कॉर्न 1 टन। तरकीब: एक बोल में बोनलेस फिश, 1 कप कॉर्नफ्लावर और सफेद मिर्च मिक्स करें। अब तेल गर्म करके 4 मिनट फिश फ्राई करें और निकाल कर रख दें। एक बर्तन में चिकन स्टॉक गर्म करें। अब नमक, काली मिर्च, चीनी और सिरका उबाल आने तक पकाएं। फिर बाकी कॉर्नफ्लावर, 1 कप पानी और चिकन स्टॉक में शामिल करके चमचा हिलाते रहें। 2 मिनट बाद अंडे की सफेदी मिक्स करके तमाम सब्जियों और मछली के साथ सर्व कर दें। मंदी अज्जा, चिकन 8 पीस कट, 1 अदद खाल वाली, सेला चावल 3 कप, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, तेल 1/4 कप, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, छोटी इलायची 6 से 8 अदद, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, दालचीनी पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, साबित दालचीनी 3 टुकड़े, साबित लौंग 4 से 6 अदद, छोटी इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, पिसी लौंग 1 चुटकी। तरकीब: एक बोल में चिकन को हल्दी, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक, नींबू का रस, लौंग पाउडर, दालचीनी पाउडर, छोटी इलायची 1 खाने का चमचा, लहसुन और काले मिर्च में मिक्स करें और 30 मिनट के लिए मैरिनेट करें। अब एक पतीले में 1 लीटर पानी डालें, फिर इसमें वायर रैक रखकर इस पर चिकन रख दें और ढककर दरमियानी आंच पर 20 मिनट पकाएं। फिर चिकन को निकाल दें। एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। अब तमाम मसाले और नमक डालकर 30 सेकंड फ्राई कर लें। उसके बाद स्टीम्ड मीट का पानी डालकर उबाल आने तक पकाएं। अब चावल शामिल करके 10 मिनट पकाएं, फिर ढककर 10 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में निकालकर मिक्स करें और चिकन ऊपर रखकर सर्व कर दें। आगे जी वापस, और हो गया हमारा पहले तो मंदी तैयार, मंदी के ऊपर चिकन रख रहे हैं और फिर आ जाते हैं हमारे सूप की तरफ। ये आ गया मंदी और इसको हम ज़रा, हमारा बड़ा मेन आइटम है तो इसको ले आते हैं फ्रंट पे। ये इधर आ गया और ये आ गया, ये चेक करें। अच्छा जी, आ जाते हैं सूप की तरफ। सूप में हमने आखिर में मछली शामिल करनी है जो क्यूब में कटी हुई हमने फ्राई की थी, और साथ में हरा प्याज। ये ले जी, इसको खाली मिक्स करना है बस, और सूप हमारा हो गया तैयार। तो सूप को मिक्स किया, ये देखें
मछली का कॉम्बिनेशन बहुत ही शानदार है। इसमें मिक्स किया अच्छी तरीके से और इसके बाद सबसे पहले इंडिविजुअल पोर्शन भर लेते हैं, फिर बड़ा बोल। ये ले जी, ये आ गया। एक बॉल और है बड़ा मज़े का, टेस्ट में भी चटपटा है, थोड़ा सा स्पाइसी बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो इसमें चिली सॉस थोड़ा सा शामिल करके, सिरका हमने शामिल किया था तो सिरके की वजह से बहुत खट्टा तो नहीं है, लेकिन ज़रा हल्का सा चटपटा सूप, फिश सूप। दिखने में आपको अब कैसे लग रहा है? तो आपको भी शायद ये थी कि पता नहीं अजीब व गरीब वो बीमारों किस्म का सूप होगा, लेकिन ये बड़ा मज़े का है। सेहत के हवाले से भी अच्छा है, जायके में भी बेहतरीन। ये हमारा बड़ा बॉल सर्व कर रहे हैं और प्रोग्राम का टाइम है हमारे पास अभी कितने 2 मिनट हैं बस, ठीक है। कल हमारा पूरा वीकली प्लान देखिएगा इंशाल्लाह, काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके साथ लेके आ रहे हैं। ये सूप ख़ास तौर पे मैंने फ़िश का इसमें से ऐड किया कि हमारे यहाँ चिकन को कौन सूप, हॉट एंड सार सूप, उसमें भी चिकन, उसमें भी चिकन, लेकिन ये वाला जो सूप है ये काफ़ी मुख्तलिफ दिखने में आपको कहीं से लग रहा है कि फ़िश सूप है, जायके भी बहुत मज़े का है और इसकी फ़िश वाली कोई स्मेल वेल इसमें नहीं होगी। चिकन को हमने, फ़िश को हमने थोड़ा सा पहले हल्का सा फ्राई भी कर लिया था उस वजह से भी, और वैसे भी आजकल सीज़न में कोशिश करें मछली सिर्फ इस वजह से ना लें कि मशहूर है, रोहू है या सुरमई है या पॉम्फ्रे है, कोशिश करेंगे फ्रेश हो। फ्रेश कोई भी मछली हो वो टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन होगी। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।